वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए 18,000 करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है 2025-26 का बजट। मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग को लगभग 27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे लाडली बहना योजना और 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसी योजना के लिए प्रावधान रहेगा। कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो कांग्रेस से पदाधिकारियों की होगी छुट्टी, त्रैमासिक होगा मूल्यांकन। लंबी उहापोह के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का गठन हो चुका है। सभी पदाधिकारियों को दायित्व भी मिल गया। अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई ने तय किया कि इन सबके कामों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को प्रतिमाह अपने कामकाज का ब्यौरा प्रदेश कांग्रेस को देना होगा। इसमें दौरे, बैठकों और कार्यक्रमों की जानकारी शामिल रहेगी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में अब संबंधित विभाग को 4 माह में देनी होगी अभियोजन की स्वीकृति। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित विभाग अभियोजन की स्वीकृति को लटका कर नहीं रख सकेंगे। उन्हें 4 माह में अभियोजन स्वीकृति देनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब नहीं होना चाहिए। फोले निर्माण में बाधा बन रहे पहलावन बाबा की दरगाह को हटाया, अतिक्रमण कर बनी दुकानों पर भी चली जेसीबी। जावरा फाटक से जावता फंटे तक 4.15 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 4 लेन मार्ग निर्माण में बाधा बन रही पहलवान बाबा की दरगाह के हिस्से को प्रशासन बुधवार को जेसीबी की मदद से हटा दिया। मौके से मलबा हटाने के बाद कर्मचारियों ने बाबा की मजार के आसपास साफ सफाई कर फूल चढ़ाए। मांडू में एशियाई सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे 16 देशों के प्रतिनिधि। धार जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में आयोजित एशियाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को 16 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से करीब 200 विदेशी प्रतिनिधि पहुंचे। उनका परंपरागत भारतीय अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों ने तिलक लगाकर और फूल मालाएं पहनाकर सभी मेहमानों का स्वागत किया। एमपी उपचुनाव में सफल रहा कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट, पदाधिकारी को हर महीने देना होगा अपने कार्य का ब्यौरा। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधान उपचुनाव में मिली जीत और बुधनी विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस का उत्साह बड़ा दिखाई दे रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा किया गया बूथ मैनेजमेंट सफल रहा। पटवारी को समझ में आ गया है कि अगर मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करनी है तो बूथ मैनेजमेंट पर काम करना होगा। उन्होंने अब इसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बूथ लेवल पर काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ाने वाली है। रावत का दर छलका, बोले समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सिंधिया को लेकर ये कहा। विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया था कि कुछ नेताओं ने चुनाव प्रचार में मदद नहीं की। इसके बाद रावत ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस्तीफा भी भेजा था। इस बीच बुधवार को भोपाल में भाजपा संगठन और बीडी शर्मा से मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। मीडिया से बातचीत करते हुए रावत ने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। चुनाव में सबने मेरी मदद की। इंदौर मेट्रो पर बड़ा अपडेट। MR10 पर ब्रिज बनाकर बस स्टेशन को मेट्रो लाइन से जोड़ने की तैयारी। इंदौर में मेट्रो रूट के स्टेशन के निर्माण पर अब जोर दिया जा रहा है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अगले साल सितंबर तक मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना चाहता है। फिलहाल मेट्रो ट्रैक पर रेलवे लाइन और विद्युतीकरण का काम हो चुका है। स्टेशन बनने के बाद संचालन शुरू करने में आसानी होगी। सिंगस्त के हिसाब से MR10 पर बनकर तैयार हो चुके बस स्टेशन को मेट्रो के स्टेशन से जोड़ने के लिए ब्रिज बनाने का काम भी शुरू हो गया है। शिवपुरी में दलित युवक की हत्या को लेकर जीतू पटवारी, कमलनाथ सिंघार ने खड़े किए सवाल, सुरक्षा देने की मांग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दलित युवक नारद जाटव की हत्या मामले में प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रदेश में दलित और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की मांग की।
अब दूसरी किश्त का फरमान 23 अरब और होंगे जमा, इस्तेमाल होगा 6 महीने बाद। करीब 6 माह से अधिक दूर खड़े हज सफर के लिए खर्च वसूली में हज कमेटी ऑफ इंडिया की अधीरता और जल्दबाजी अकीदतमंदों की मुश्किलें बनती जा रही है। अक्टूबर में हुए कुर्रा के तत्काल बाद पहली किश्त का तकादा लगाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले ही करीब 21 अरब रुपए जमा करके बैठा है। पहली किश्त का समय पूरा होने के महज 15 दिन के बाद अब दूसरी किश्त की डिमांड कर दी गई। एमपी में विजय माल्या की 20 एकड़ जमीन चर्चा में। यूनाइटेड स्पिरिट्स के मालिक विजय माल्या की भोपाल जिले के सरवर गांव की एक जमीन जिला प्रशासन में चर्चा का विषय बनी हुई है। 23 साल पहले बेचारी कंपनी का अधिग्रहण किया, पर उसकी संपत्ति को सरकारी दस्तावेज में अपने नाम दर्ज नहीं कराया। यही बेपरवाही अब उलझन बन गई। मामला अब एडीएम कोर्ट तक पहुंच गया। बिना रजिस्ट्री भू अभिलेख में नाम कैसे दर्ज हो, इस पर ही पूरा विवाद चल रहा है। एमपी के ये शहर जम्मू देहरादून से भी ज्यादा सर्द, बर्फबारी के बाद बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां जम्मू देहरादून से भी कम तापमान दर्ज किया गया। एक और जहां जम्मू कटरा हिमाचल प्रदेश देहरादून का तापमान 10 डिग्री के लगभग था, वहीं एमपी के पचमढ़ी में रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस, शहडोल के कल्याणपुर का 7.3, भोपाल का 9.8 तो जबलपुर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। 8 वर्षों में अफसर नहीं बना सके कार्य योजना, वापस मांगी जमीन। जिले में विकास कार्यों को लेकर अफसर गंभीर हैं, न कि जनप्रतिनिधि। मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, एयर स्ट्रिप, रिंग रोड सहित कई बड़े कार्यों में लेट लतीफी हावी रही। यही हाल अब जिले में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब परियोजना का है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जमीन आवंटित होने के 8 वर्षों बाद भी अब तक कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं और परियोजना ठप होती नजर आ रही है। समीर वानखेड़े समेत अन्य डीआरआई अफसरों पर मैक्सिकन नागरिक ने लगाए 4 करोड़ रुपए फिरौती मांगने के आरोप। चर्चित फेंटानिल केस में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस घेरे में है। मैक्सिको मूल के दंपति ने 3 अफसरों पर $5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। दंपति ने अफसरों की सेल्फी, फोटो, चैटिंग के साथ पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को शिकायत दी। यूपी के मुजफ्फरनगर से छतरपुर में बिकने आया 460 बोरी नकली खाद, 12 लोगों पर एफआईआर। छतरपुर जिला प्रशासन के द्वारा बुधवार की सुबह 460 बोरी अवैध रूप से भंडारित डीएपी खाद जब्त करने की कार्रवाई की गई। राजस्व एवं कृषि विभाग के द्वारा जब्त खाद की कीमत 6,21,000 रुपए है। ये खाद यूपी के मुजफ्फरनगर से छतरपुर में बेचने के लिए लाई गई थी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में ग्राम कालापानी में जब्त अवैध खाद डीएपी परिवहन पर कुल 12 आरोपितों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें 6 अज्ञात हैं। मुरैना में धमाके के घायल को नहीं मिला इलाज, पिता ने उधार पैसे लेकर भरा प्राइवेट अस्पताल का बिल। मुरैना शहर के राठौर कॉलोनी में हुए विस्फोट में घायलों के इलाज में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। घायलों को इलाज के लिए सरकारी एम्बुलेंस जिला अस्पताल तो ले गई, लेकिन ग्वालियर तक ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। बीना से विधायक निर्मला सप्रे को सदन में अपने साथ नहीं बैठाएगी कांग्रेस। सागर जिले के बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर भले ही अभी कोई निर्णय न हो पाया हो, पर कांग्रेस ने यह मान लिया है कि वो अब भाजपा की सदस्य है। 16 दिसंबर से होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्टी उन्हें अपने साथ नहीं बिठाएगी। 15 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में कृषि यंत्र सुपर सीडर खरीदने पर 40% की भारी सब्सिडी। मध्य प्रदेश के किसान धान कटाई के बाद खेतों में कृषि यंत्र सुपर सीडर के उपयोग से कम लागत में फसलों की बुआई कर रहे हैं। सुपर सीडर ट्रैक्टर से अटैच होकर कार्य करने वाला ऐसा कृषि यंत्र है जो फसल अवशेष यानी धान की पराली की समस्या का निदान करने के साथ ही अन्य फसलों की बुआई भी करता है। जो किसान धान की कटाई के बाद गेहूं और चने की बुआई करते हैं, उनके लिए ये कृषि यंत्र अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड होने पर सबसे पहले हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर करें डायल। यदि आप डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो सबसे पहले हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर डायल करें। स्टेट साइबर सेल आपकी शिकायत को गंभीरता से लेकर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। भारत एफएटी की ब्लैकलिस्ट से बाहर आने में ईरान को देगा तकनीकी सहयोग। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा भारत को दी गई फॉलो अप रेटिंग के बाद यूरेशियन समूह के अन्य देश अपनी रेटिंग बेहतर करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। एफएटीएफ ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर रखा है।
कभी 0.2% की हिस्सेदारी। अब भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना रूस। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया। रूस अब भारत के कुल तेल आयात का 35% से अधिक हिस्सा आपूर्ति करता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के ऑयल एंड गैस अवार्ड समारोह में बोलते हुए मंत्री ने बताया कि भारत के तेल स्रोतों में पिछले 2 वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीएम ने लंदन में की राउंड टेबल और 1-on-1 बैठकें, दिया प्रदेश में निवेश का न्योता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिटेन यात्रा में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लंदन के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-on-1 मीटिंग कर व्यक्तिगत तौर पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने सेक्टर केंद्रित राउंड टेबल मीटिंग कर निवेश संबंधी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 1-on-1 बैठकों में प्रत्येक निवेशक की परियोजना और आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक सुना और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर अवसर और नीतिगत समर्थन का भरोसा दिलाया। सीएम डॉक्टर यादव बोले, रेलवे की 7,000 करोड़ की परियोजना से प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा रेल मंत्रालय की 7,927 करोड़ रुपए की लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक और इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। पीवीटीजी परिवारों के लिए एमपी में 30,000 से ज्यादा घरों को मंजूरी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र सरकार ने एमपी के कमजोर जनजातीय परिवारों के लिए 30,000 से ज्यादा घर बनाने की मंजूरी दी। ये फैसला प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लिया गया। इस योजना का लक्ष्य इन परिवारों को सुरक्षित आवास, पीने का साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी जरूरी सुविधाएं देना है। सशक्त और समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलेगा पद, संगठन की खिलाफत करने वालों को पद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बुधवार को मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत की सराहना की गई और पार्टी संगठन को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।